अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मान असगर है और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसको नाम कुछ इस तरह से दिया है कि कोई भी हुक्म का गुलाम बनना पसंद नहीं करता। हाल ही में मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई। एक दावत में उससे मुलाकात का मौका मिला। जब हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारा जो मौजू था गुफ्तगू का वो लोगों से मेल जोल के बारे में हुआ कि लोगों से मेल जोल हमें कैसा रखना चाहिए। इस पर हम गुफ्तगू करने लगे। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ कि एक ऐसे शख्स के साथ वो कुछ अरसा गुजार कर आए हैं जिन्हें वो कह रहे थे कि मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने जिन 3 साल मैंने उनके साथ गुजारे तो उन्होंने कभी किसी को बराह रास्त हुक्म दिया। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप ये करो वो ना करो या ये ना करो वो ना करो। उन्होंने जब भी किसी से अपने मुलाजमीन और मातहतों से कभी भी उन्होंने बराह रास्त हुक्म दे के काम नहीं करवाया, बल्कि वो इस तरह से करते थे कि आप ज़रा इस पर गौर फरमाइए कि ये बात किस तरह से ठीक हो सकती है। उन्होंने अपने जितने भी उनके मुलाजमीन और मातहत थे उनको कभी हुक्म दे के काम नहीं करवाया, बल्कि खुद ही उनको काम करने दिया और उनकी गलतियों को खुद ही उनके ऊपर नजरसानी करने का मौका दिया। इस तरह वो लोग खुद ही बिला झिझक अपनी गलती को ठीक कर लेते थे। देखें इस तरीका कार से क्या होता है। इस तरीका कार से लोगों का जो अना है, जो लोगों का गरूर है उसको ठेस नहीं पहुंचती। जब लोगों के अना और गरूर को ठेस नहीं पहुंचती तो वो अपनी गलतियों को खुद ही संवार लेते हैं। देखें हमने कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें लोग चाहिए। लोगों से ही हमने काम लेना है तो लोगों से हमें काम लेने के लिए कभी भी उन पे बराह रास्त हुक्म नहीं चलाना चाहिए। क्यों? देखिए ये एक अच्छी बात है। ये एक कामयाब इंसान की बड़ी अच्छी खूबी है कि वो किसी से अपने मातहत से भी बहुत अच्छे अंदाज में बात करता है। इस तरह उनके जो गरूर हैं उनको ठेस नहीं पहुंचती और वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से करते हैं। इस तरह वो आपसे बगावत की बजाय आपसे तामन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं तो वो आपके खिलाफ आपने देखा होगा कंपनियों में, आपने देखा होगा किसी भी काम में, तजारत में, अगर मालिक जो है उसका रूड बिहेवियर हो तो उसके मुलाजमिन उसके खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं। उसके मुंह पे जितनी भी उसकी कर ले, उसके पीठ पीछे उसकी हमेशा बुराई ही करते हैं। और जो अपने मातहतों के साथ ठीक होता है उसकी तारीफ उसके जाने के बाद भी की जाती है। एक कंपनी को एक ऑर्डर मौसूल हुआ कि आपने ये ऑर्डर हमें इतने टाइम में देना है। तो उस कंपनी के ऑनर ने अपने मुलाजमिन को इकट्ठा किया और उन्हें ये हुक्म नहीं दिया कि हमें ये ऑर्डर मुकम्मल करना है इतने दिनों में। उन्होंने उन सबसे, हर एक मुलाजम से सवाल किया कि क्या हम इस आर्डर, बल्कि उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने अपने मुलाजमीन को उस आर्डर के मुकम्मल होने के बाद हासिल होने वाले फ़ायदे के बारे में बताया कि हमारी कंपनी अगर ये आर्डर मुकम्मल कर लेती है तो हमें इससे ये फ़ायदा होगा। फिर उन्होंने सबसे कहा कि आप सब तजवीज़ दें कि हम ये आर्डर किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो दूसरे दिन सब ने अपनी अपनी तजवीज़ पेश की और सब ने बताया कि हम ऐसे करके इस आर्डर को मुकम्मल कर सकते हैं। तो लिहाजा किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आप एक असूल बना लें। वो असूल क्या है कि हुक्म की बजाय सवाल कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।